नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमने पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार में स्वर व व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ा, उनको समझा। तो आज हम आज की क्लास में शब्द विचार पर विस्तार से समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो शुरू करते हैं कि शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? शब्द, यानी उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या होता है? शब्द होता है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक और कलम। परिभाषा में देखते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और अब कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो शब्दों के भेद यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम या शब्दों के भेद के अर्थात इनके प्रकार के उपभेद भी पढ़ेंगे। यानी उत्पत्ति के आधार पर इनके कितने उपभेद हैं, रचना के आधार पर इसके कितने उपभेद हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर मुख्यतः 5 उपभेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। रचना के आधार पर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर उपभेद किए हुए हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर उपभेद किए हुए हैं वो है एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाच्य शब्द, विलोम शब्द, सम उच्चारित शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थ प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों, स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। यानी इन शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इसके उपभेद कितने हैं वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले इसका उपभेद कौन सा है? तत्सम। तत्सम शब्द में तत् यानी उसके और सम यानी समान, अर्थात उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत हिंदी की जननी है, यानी हिंदी की जो माता है वो संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अतः हिंदी में संस्कृत के अनेक शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द, तत् यानी उसके, भव यानी होने वाले। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं ऊंट, कान, चांद, आग, आम, खेत आदि। यानी तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन बिना परिवर्तन के ही हम उनको हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं, तो क्या होता है? वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में एज इट इज़ हम उसको प्रयोग करते हैं। कर्ण, चंद्र, ये सारे क्या है? संस्कृत के शब्द है जिसको हम बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में हम इसके उपभेद, शब्द के उपभेद और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।